टाइम की कीता सी लेयर्स लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की कहते हो कोई इदा का स्टूडेंट है जिहड़ा पंजाबी च सिर्फ समझ सकता है तो कृपा करो हाथ जरूर खड़ा करें कई बार यह होंगे तो किसी चीज़ का ना पता लगे ना पता लगे देखो तुम इतने सीखण आए हो मान लो मैं तुहाडी थां ते होवां मैनू इंग्लिश नहीं समझ आया कोई वर्ड तो मैं बैठा रहा ये मेरा ही नुकसान गल समझते हो जेड़ा भी इत्थे आउंदा है वो तुहानू समझाउण वास्ते ही आउंदा ते आपां उहनूं समझिआ नहीं ते अपनी गलती है ठीक है आपां कीते सी एटमॉस्फेयर दियां लेयर्स ठीक है जी कितनियां होंदियां देख के नहीं अंदाजा ला दो कोई गल 5 होंदियां अपने जिहड़े वायुमंडल है जिहड़ा धरती का वायुमंडल है इसकी लेयर का नाम की है ट्रोपोस्फीयर ट्रोपो का मतलब की हुंदा है दस्या सी रिएक्शन या चेंज ठीक है जिहदे करके ये भी दस्या सी इसे करके जे अच्छा मान लो ट्रोपोस्फीयर है ये जे आपां आह सरफेस है आह सरफेस है धरती का जिथे आप खड़े हैं मैं 1 किलोमीटर तक चला गया ऊपर सीधा आसमान वाल चला जाना है तो जे इत्थे 36.5 डिग्री है इत्थे तो 1 किलोमीटर बाद मैनू इत्थे कितना तापमान वेरी गुड इको एक जिहड़ी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिहदी एक खासियत है कि ऊंचाई के नाल जिहड़ा तापमान है वो घट है उस दिन अपनी गल हुई सी ये समझाया गया सीगा भी यही कारण है कि जो आप पहाड़ों से चले जाते हैं अज के टाइम में जो आप मनाली तो अगे लेह लद्दाख वाल चले जाइए तो ठंडा होता है क्यों क्योंकि उसकी ऊंचाई ये नालों ज़्यादा है तो ये इसे की प्रॉपर्टी है ट्रोपोस्फीयर की ही प्रॉपर्टी है कि -6.5 डिग्री पर किलोमीटर ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ 30 डिग्री ले लूँगा ठीक है जी अगली गल मैं कंफर्म कर रहा सिर्फ ये कि ये चीज़ हुई है मैं कुछ बेस्ता नहीं किया ये चीज़ हुई भी है एक होर चीज़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिद्दां मान लो आह ट्रोपोस्फीयर है ठीक है जी ते आ की चीज है फिर ये भी हो गया हर एक लेयर तो बाद जेडी लेयर थले है उस तो उसले पॉज का नाम उसे लेयर पे ट्रोपोपॉज है ना स्ट्रेटोपॉज है मेसोपॉज है हाइड्रोपॉज है ते एक्सोपॉज तक होने खत्म है कहानी ठीक है जी चलो आज आप करते हैं जेड़ा जहाज उड़ते देखे सारे कादे आधार से उड़ते हो मतलब उन्होंने किवें पता लगता भी ये खब्बे मुड़ना है कि सज्जे मुड़ना है ऑटो पायलट सर ऑटोमेटिक मोड ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वही वो तो ऑटोमेटिक पायलट हो गया ना ऑटो पायलट हो गया नहीं वो कादे ते काम करदा वो भी तो गैस ते काम करदा ही है जिवें मान लो आप कार ते जाना आप सपोज करो नेड़े तो नेड़े आप लाइए चंडीगढ़ चले गए ठीक है जी चंडीगढ़ से आप अगे सैक्टर 18 19 जिहड़ा भी हैगा ओदे जाना आपको राह नहीं पता आपकी गड्डी ते सब तो सौखा तरीका तो की लगदा की है नेविगेशन ऑन कीता ओदे विच भरिया ते तुर पे जहाज जिहड़े जांदे वो किहड़े ढंग नाल जांदे
कैन भी नहीं, किस आधार ते जाते हैं? दो चीज़ें लैटीट्यूड ते लॉन्गीट्यूड। जिवें कि मान लो जे वर्ल्ड वॉर 2 सी जी हिटलर ही सी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्ल्ड वॉर 2 मतलब हिटलर के कारण ही आप मानते कि वही मेन कारण से ना। जो जित जाता तो उन्हें जी आपके ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੌਂਜੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੌਂਜੀਟਿਊਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਬੜੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਜੀਟਿਊਡ। लॉन्जी भी कह सकते हो, लॉन्गी भी कह सकते हो, समझ ਤੁਹਾਡੀ है। ठीक है जी। एग्जैक्ट ਜਿਹੜੀ प्रोनाउंसिएशन है लॉन्जीट्यूड ਹੁੰਦੀ है। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ हर बार जितनी बारी भी आप बनाने की कोशिश की लाइन वन अच्छी नहीं थोड़ा रखे ये हल्की सी टिल्ट है धरती ਉਹਦਾ पॉइंट ਜਿਹੜਾ एक्सेस है वो हल्का जिहा टिल्ट है सूरज वालों में। जे नॉर्थ पोल गई तो नॉर्थ थोड़ा जिहा टिल्ट है जे सूरज इधर है। ठीक है जी। हल्का जिहा है ਤਾਂ जीरो डिग्री लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड की चीज है, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਇਕੁਏਟਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਕੁਏਟਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਜਾਂ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੋਗੇ ਈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇਮੇजिन ਕਰਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾਤਾ, ਪੂਰਾ ਗੋਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨੈਕਸਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 45 डिग्री कौन तो आते हैं ना, पता है? मान लो 45 डिग्री का कोण बन गया एक। ठीक है जी। हुण इस 45 डिग्री को भी एक लाइन जाऊगी जिहड़ी इधर भी 45 डिग्री का कोण बनाउंदी है। समझ गए? इन्नी चीज समझ आ गई हजे तक? चलो नॉर्थ साउथ 0 डिग्री लैटिट्यूड। हुण हर एक डिग्री से यह इमेजिनरी लाइन खिंची हुई है हर सिंगल डिग्री से। जिवें मान लो इथों 1 डिग्री से खिंचती, फिर कितने ते आउगी? एक तो बाद 2 ते 3 ते 4 ते। ठीक है। एक करते करते जब एक तक पहुंचती है तो कितने डिग्री का कोण बने? 90 डिग्री का। ठीक है जी। 90 डिग्री का कोण बने, मतलब इथों तक किन्ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ?
वापस आओ सारे जने, जिहदा भी ध्यान बाहर है वापस आ जाओ, एनर्जी ज़्यादा लगती है। चलो लो हुण मैं दोबारा सवाल करदा आपका, क्योंकि उम्मीद होंदी है ना कि इधरों जवाब आऊगा, इधरों आऊगा, उधरों आऊगा, वो जवाब नहीं मिला फिर पता लगे ध्यान नहीं। चलो ये हर एक डिग्री ते इहदी लाइन खिंची हुई है, हर एक डिग्री ते लाइन खिंची हुई है ऊपर तक, जो जमा सेंटर तक जा लिया। कितने कितने डिग्री तक बन गया? ਇਹਦਾ मतलब कितनी लाइन हो गया? 90। ठीक है जी। हाँ केड़ा हेमिस्फीयर वजदा है? ਇਹਨੂੰ केड़ा हेमिस्फीयर कहते हैं? अत्ता ने जवाब दे रहे हो, केड़ा कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ ऊपर वाला, ਇਹਦਾ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਏ? 90 90। ऊपर भी एक डिग्री ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ 1 डिग्री ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਊਗੀ? 90। ਇਹਦਾ मतलब एक टोटल ਗੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 180। आंसर कितने लैटिट्यूड्स टोटल है गिनती दे विच? 180 180। नोट कर लो, ठीक है। टोटल लैटिट्यूड्स, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 180। जे इन 90 in the north and 90 in south। ठीक है जी। 180 काउंटिंग क्यों हुई ये पता लग गया, 90 इधर क्यों हुई ये पता लग गया, 90 थले हो गई। ठीक है जी। हुण आ भी तो जीरो हैगी है ना, वो आप 1 तो शुरू किया 90 तक गए, 90 हो गए। थले भी 1 तो शुरू किया 90 तक गए, वो भी 90 हो गए। आ 0 डिग्री भी तो हैगी है, एक लाइन ये भी तो हैगी है, पर ये मानते नहीं, काउंटिंग 180 ही मानते हैं। ठीक है जी। क्यों नहीं मानते? कहते ये 0 डिग्री केस करके नहीं ऐसे मानते हैं, क्योंकि इसका एंगल कोई नहीं का 0 है, इस करके नहीं मानते। ठीक है जी। दूसरा गल ये आप की कहते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, वैसे आप इन्हें कहना होगा इक्वेटर कहते हैं। ठीक है जी। हुण खत्म नहीं होया, इतों तक हजे तक कोई क्वेश्चन? चलो मैं शायद लिखा होगा, चेक कर लो। हिंदी का मतलब मिले अक्षांश, पंजाबी की कहते हैं अक्षांश ही कहते हैं। चलो पंजाबी भी अक्षांश एक ना लैटिट्यूड ना, अक्षांश। ठीक है जी। हुण एक चीज तुहानू समझाई सी, ओहदे आधार पे ही तुहानू एक सवाल पूछूंगा। मान लो मैं 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बनाना है तो कितने बनाऊंगा? कोई भी आगे ट्राई करो, कोई भी एक जन आगे ट्राई करो। बिल्कुल सेंटर, मतलब एक सेक्टर बना देना, लगभग एक सेक्टर। देखो आप 100 से शुरू किया,
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ 23.5 ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ 23.5 ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 23.5 ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਕੁਏਟਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 90 ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23.5 ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕ ਰੇਖਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਤ ਕਰਕ ਰੇਖਾ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ। कर्क रेखा किन्ने डिग्री ते क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, कर्क रेखा की जी लैटीट्यूड है किन्ने है, अक्षांश किन्ने 23.5। सौखा की है, सौखा थोड़ा जिहा अपन समझ आ जाए, सारा कुछ सौखा ही सौखा होता है। हुण जे मैं कहां भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वाली ते ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किथे होगा, सेम डिग्री ते पर साउथ दे विच, सेम डिग्री ते पर साउथ दे विच। S stands for south, N stands for north, ठीक है जी। क्लियर हो गया इधर? हुण एदी थां ते कैंसर दी थां ते कैप्रिकॉर्न लिख दियो, कैप्रिकॉर्न, वेरी गुड। अगला भी लग सकता, कर्क की थां पे लिख दो मकर। किसी ने बोर्ड वाल भी लिखना, किसी ने बोर्ड वाल भी लिखना, किसी ने बुक में नहीं लिखना, बुक में नहीं लिखना। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन कहते हैं आप, क्या नहीं लिखना, उधर हाथ खड़ा करके मकर रेखा, तो पंजाबी च नाम मकर रेखा हो गया ना। कितने डिग्री लैटीट्यूड पे है? 23.5 डिग्री लैटीट्यूड पर केड़ी साइड, नॉर्थ के साउथ? साउथ। फिर दोबारा आ भी 23.5 है, आ भी 23.5 है, फर्क सिर्फ कब है? ते नाम दा, ठीक है जी। बैठ जाओ। हो गया कंप्लीट है ना? कौन है एक मिनट क्या सीखा है? कौन आपका? एक और करते हैं इधर आ रही ऐसे लिख सकते हैं कारण वैसे जब मैं कुछ भी ना लिखा फिर भी सकता है,
फिर भी सरदा है क्योंकि आप जा ही नॉर्थ वाली साइड रहे हैं। अंडरस्टूड तो हैगा ही है, समझाने वास्ते लिखना जरूरी है, इस करके नाल एंड लिखते हैं नॉर्थ वाली साइड। जे ये 66.5 डिग्री है तो थल्ले नीचे होगा 66.5 66.5 डिग्री साउथ। नॉर्थ वाली साइड 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड की चीज है, केड़ी इमेजिनरी लाइन है, केड़ी इमेजिनरी रेखा है? पढ़ के जवाब नहीं देना, जिन्हों गलत जवाब होता है गलत दे दो, कोई इशू नहीं का गलत का, अंदाजा लाओ, कई बार गलती नाल ही सही जवाब मिल जाता है। ट्राई करो। नहीं आंसर आ रहा है सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं कंसर्न नहीं, कंसर्न वर्ड आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ मतलब ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤਾਂ इच्छा हाँ मतलब रखते हैं सहानुभूति रखते हैं कुछ भी नहीं गुड। ये अपन एक जीते के लिए पेज पर 5 नॉर्थ की सीगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पेज पर 5 साउथ की सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है जी। ते 4.5 की है आर्कटिक की, वेरी गुड, आर्कटिक सर्कल, ठीक है जी। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री। इस चीज का ख्याल रखना कि आर्कटिक है तो नॉर्थ। हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है या कभी कोई मूवी देखते हैं तो आपको पता होता है कि अगला राजा हो कोई है ना, जो दसने वास्ते जहाँ तक आपकी नजर जाती है मेरा राज है ना, से याद रखने वास्ते इस तो ऊपर आर्कटिक का राज है, आर्कटिक रीजन का राज है, आर्कटिक रीजन है ये तो ऊपर सारे क्लियर है ये ना, सिर्फ आर्कटिक रीजन, ठीक है। हुण थल्ले वाला जेड़ा 66.5 डिग्री साउथ है जेड़ा वो की है ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ देखो बहुत औखा नहीं गा, तुसी सिर्फ ये देखना है आही दो तीन चीजें, 0 डिग्री ये तो पता ही है, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, ठीक है जी। आगे क्या गया 23.5 ये की है ट्रॉपिक ऑफ डिपेंड करता है जी नॉर्थ से कैंसर है जी साउथ से, ठीक है। आगे की है दूसरी चीज 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है जी। नॉर्थ वाली साइड है तो आर्कटिक सर्कल, जे साउथ वाली साइड है तो एंटार्कटिक सर्कल। हुण ऊपर तो आप की समझा सी कि आर्कटिक का राज है, ठीक है जी। थल्ले जिहड़ा वो एंटार्कटिक का राज है, पर एक चीज विच जोड़न वाली है, एंटार्कटिक एक कॉन्टिनेंट भी है, एंटार्कटिक एक कॉन्टिनेंट भी है। ਇਹਦਾ मतलब एंटार्कटिक किथे है साउथ वाली साइड। क्लियर हुई है दो चीज़ां। पहला एक कॉन्टिनेंट का भी पता लग गया कि नाम की होगा एंटार्कटिक, दूसरी गल किथे आ वो साउथ वाले पासे। ਇਹਦਾ मतलब 66.5 ਤੋਂ 90 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ प्यार है। क्लियर हो गई है
एंटार्कटिक एंटार्कटिक वो कॉन्टिनेंट ही होंगे काउंट कॉन्टिनेंट काउंट कॉन्टिनेंट होंगे ठीक है जी कोई सवाल हजे तक कोई क्वेश्चन आ रहा हो कोई पानी पीना एक चीज है कि आप ये समझ रहे हैं हाँ मोड़ आया ना लगा दी लो जी और ऐसा सिखाना पंजाबी च ते यही नाम मेरे हिसाब नाल किसी को पता है ना पंजाबी च नाम यही है मेरे आप पंजाबी च लिखना था ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ जो अक्का भी बोल रहा है ठीक है जी ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਧਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ हर एक डिग्री पे लाइन खिंची हुई है इमेजिनरी लाइन हैगी एवरी सिंगल डिग्री हैज एन इमेजिनरी लाइन लैटिट्यूड दी ठीक है जी एक डिग्री 0 तो 1 डिग्री तक कितने किलोमीटर का फासला नोट करें जी 0 तो 1 डिग्री मतलब 0 डिग्री टू 1 degree is equal to 111 किलोमीटर राउंड अबाउट हाँ जी ये देखो ना आ कितने कितने डिग्री लैटिट्यूड है किदे विच ये 0 डिग्री ते ट्रॉपिक ऑफ अच्छा ये वाली है ना पक्का सर ये ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ सीधा सिंपल 23.5 डिग्री into 111 मीटर किलोमीटर यार 23 डिग्री हो गया 23.5 डिग्री 0 ਤੋਂ 23 डिग्री हो गया देखो ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 1 डिग्री का मानते हैं 1 डिग्री ठीक है ये ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 23 ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ 23 ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ 23 ਤੇ 24 ਦਾ ਅੱਧ ਉਹ 23.5 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆ 23.5 डिग्री ਬਣਾਤਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੱਟਿਆ ठीक है जी 23 कदम कदों पटूंगा 23 कदम बाद सेम आंसर है 23.5 डिग्री कदों होगा जब 23.5 डिग्री पे एंगल बन गया किलोमीटर कितने हैं कितनी दूरी पे है ये ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਣਨਾ ਕਰ ਲਓ 111 23.5 ਗੁਣਾ 111 ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ठीक है जी ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। कोई सवाल है तक कोई? वेरी गुड। सवाल पूछने चाहिए ता ही पता लगता है कि हाँ यार कोई कंफ्यूजन भी होगी तो दूर हो जाती है। कदे भी आपका सवाल रोकना नहीं चाहिए, कदे भी रोकना चाहिए, स्पेशली जब आप समझ रहे हो। लॉन्गिट्यूड भी कह देते हैं, लॉन्जिट्यूड भी कहते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन देखिए लॉन्जिट्यूड। ठीक है जी। लॉन्गिट्यूड क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। समझ तो समझ आनी जरूरी है जो भी तुम समझना चाहते हो। सिर्फ पंजाबी की कहते हैं दिशांतर। दिशा का अंतर। ठीक है जी। हुण आपां एवें तां आपां लैटिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट आपां लाइनस मारतियां, आपां लाइनस कर लिया, हो गया। हुण अपने किहड़े पासे रह गया? नॉर्थ टू साउथ। लो लैटिट्यूड है जिहड़ा तुहानूं दस्सिया सी कि पूरा सर्कल पूरा चक्कर करदा है धरती दा। जिहड़े पॉइंट तो शुरू होगा पूरा घूम के उत्थे आऊगा। मान लो एक रस्सी है, इत्थों शुरू की मैं, मेरे सारे दुआले घूम के इत्थे आऊगी तो वह चक्कर पूरा होना लैटिट्यूड का। इहदे नाल ये नहीं होगा, लॉन्जिट्यूड नाल ये नहीं होगा। नॉर्थ तो शुरू होनी है, साउथ से खत्म हो जानी है। ठीक है जी। ये नॉर्थ तो शुरू होने के साउथ से आके खत्म हो जाए। सेम 1 डिग्री के, सेम 1 डिग्री ते ही एदी लाइन बची हुई है, हर 1 डिग्री ते। ठीक है जी। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 111 लैटिट्यूड ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 1 डिग्री बराबर कितने है? 111 किलोमीटर ਦੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। और हाँ जी हर एक का ਇਹਦੇ ਘੁੰਮਣਾ नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इन्हां दा क्वेश्चन है कि सर जी आह लाइन आह सीधी मारती चलो नॉर्थ टू साउथ सीधी ही बचूगी सामने। इन्हां दा सवाल है सर जी इत्थों लाइन आऊगी वो सीधी बचूगी, आपदे आप तो सीधी होगी, आपदे आप दे विच वो सीधी है। मान लो मेरा हाथ है, देख रहे सब लाइन मारूंगा आपदे आप तो सीधी है, पर जे मैं हाथ में मोड़ दूंगा थोड़ा जा ते लाइन तो फिर भी सीधी है, पर इन्हू शो करने वास्ते आपां नूं तेजी करनी पऊगी, ओदी गोलाई दिखाउण वास्ते। समझ रहे हो? ओदी गोलाई दिखाउण वास्ते आपां नूं इत्थे तेजी शो करनी पैंदी। सीधा सीधी है लाइन, जिवें हुण मास्टर कोई जे ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲਾਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? 10 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 10 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ?
तो भी सौखा संतरा सारे ने खाता है, सारे ने खाता संतरा जो आप छेवे दिने हो जेडी फाड़ियां हैं अड अड फाड़ियां हैं वो की है लॉन्जिट्यूड ऊपर तो लेके थल्लों तक ही रहती है सारी इकट्ठी नहीं होती समझ आ गई फाड़ी इकट्ठी ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ लॉन्जिट्यूड ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ क्लियर हो गया ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਗੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ 90 ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ 90 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਲਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ 90 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਇਕੁਏਟਰ ਬਣਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਗਰੀ ਲਿਆ 2 ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੇ 90 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ 90 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਧਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਰਾਉਂਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ लगानी है कोई गल नहीं ਚਾਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜੂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜੂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਬਾਤ लो आज भी बन गया 90 डिग्री तक कोण मैं आहा लाइन खींच दी थी आज भी बन गया ये भी 90 डिग्री तक कोण बन गया और मान लो मैं आहा लाइन खींच दी आज भी बन गया आज भी बन गया 90 के कितने कोण हो गए 90 डिग्री दे चार कोण हो गए लाइना कितनी होंगी 360 क्लियर है 360 360 नोट कर लो प्लीज हो गया क्लियर जी 1 डिग्री हर 1 डिग्री तो लाइन खींची जाऊगी सिंगल डिग्री एवं अगर 2 3 डिग्री 4 डिग्री 90 डिग्री ते जिवें मान लो इत्थों शुरू कीती आपां 0 डिग्री ठीक है जी 1 डिग्री इत्थे 90 इत्थे आ जूगी इत्थे आ जूगी 180 हो गया ठीक है इत्थे आ गया था वापस इत्थे आ गया था लैटिट्यूड पूरा गोला बनाते हैं वो तो 180 है लैटिट्यूड पूरा गोला बनाते हैं दे मेक अ कंप्लीट सर्कल दैट इज व्हाई दे ओनली हैव 90 डिग्री in northern hemisphere and 90 in circles in total that is 180 total complete latitude 180 ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ 360 ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 360 ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਰੋਟੇਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ पूरब वाल पंजाबी सही बोल रहे हैं पश्चिम तो पूरब वाल रोटेट करती है ठीक है ਇਹਦਾ मतलब किन्ने चेर च ही आपने एक चक्कर पूरा कर लेती है 24 घंटे ਇਹਦਾ मतलब 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ मतलब 360 ਡਿਗਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ
24 ਘੰਟੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1 ਘੰਟੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 60। 24 ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 24 ਗੁਣਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ 1440 ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹ 24 ਆਵਰਸ ਜਾਂ 1440 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਘੁੰਮੂਗੀ? 1440 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 360 360 ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4 ਕੀ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ 4 ਮਿੰਟ ਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ? ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 1 ਡਿਗਰੀ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਡਿਗਰੀ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼। 1 ਡਿਗਰੀ 4 minutes। देखो वो किलोमीटर इधर के पास उन्होंने इस करके नहीं बनाया कि आप ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਓ। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲਗਭਗ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ अरुणाचल 3000 किलोमीटर ਤੇ 29 ਲੌਂਜੀਟਿਊਡ ਛਾਪਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਚਲੋ पांच मिनट रह गए अपने को, जितना भी अपन देख सकते हैं ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆ ਨਾ, ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ 4 ਦੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲੱਸ 4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਲੌਂਜੀਟਿਊਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 0 ਡਿਗਰੀ ਲੌਂਜੀਟਿਊਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਕੁਏਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
passes through Greenwich ਇਸ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ग्रीनविच टाइम ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਟਾਈਮ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਸਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ टाइम के ऊपर ठीक है। अच्छा हुण ये मनो हुण ये समझो कि जेड़ा अच्छा एक और चीज अपना ना इंडिया है ना 82.5 डिग्री तुसी ये हुणे हुणे ऐसे टाइम 0 डिग्री ते आ है 0 डिग्री ठीक है जी समझ आ गई 0 डिग्री पे ए है ते जेड़ा इंडिया वो 82.5 के साथ 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है जेड़ा जेड़ा जिवें आपां इहनूं ग्रीनविच मीन टाइम ग्रीनविच मीन टाइम ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ 6 ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਈਸਟ ਵੱਲ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ एक चक्कर आप पूरा कर देंगे पूरा एक चक्कर कर देंगे तो 24 घंटे का फर्क पड़ेगा कुछ नहीं समझे कंफ्यूज हो चलो आप एक करके आने इस बारे वैसे टाइम आप हम इसे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵੇੜਾਂਗੇ ਅੱਜ देखो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 डिग्री है किन्ने पे है 4 में ਹੁਣ 82.5 डिग्री है तो कितने टाइम का फर्क पै गया करो 5 घंटे करो 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 जल्दी 1 डिग्री अगे जाने हैं तो मतलब 4 मिनट अगे चले गए 82.5 जाने तो कितना कितना हो गया 5 घंटे फिर देखो 5 घंटे 50 मिनट 5 घंटे ते 30 मिनट राउंड अबाउट 5.5 घंटे आपां अगे चलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम एक टर्म ਇਹਨੂੰ याद रखियो इस चीज ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ याद रखियो सिर्फ इना देख लो आपा ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ग्रीनविच मीन टाइम ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੈ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ IST + 5:30 hours इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपने इंडिया के टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ठीक है वैसे 30 लॉन्जिट्यूड्स है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 29 ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 30 ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 मिनट एक दे है ते 30 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ 4 30 12
ਹਨਾ 120 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 3 ਹੀ ਵੱਜਣਗੇ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 82.5 ਈਸਟਰਨ ਲੌਂਜੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ। इंग्लिश चैनल एक स्ट्रीम का नाम चैनल ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? इंग्लिश चैनल वर्ड ही हो रहे बेटा। बाकी कंट्रीज यूरोपीय कंट्रीज ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ, 90 ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਜੀਟਿਊਡਸ ਹੈ ਉਹ ਟੱਪਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 6 ਵਜ ਗਏ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਊਗੀ? ਏਰੀਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਊ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੱਪਦੀਆਂ ਲੌਂਜੀਟਿਊਡਸ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। देखो गुड क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੰਡਨ ਕਿਹੜਾ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਰ ਹੈ, ਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੋਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਰ ਹੈ ਟੌਪ। ਓਹੋ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਐ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ